नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ बची हुई चीज़ों से बच्चों के लिए लंच बॉक्स का नाश्ता। तो देखिए, टिफ़िन में इस तरह से डालेंगे बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे, बिल्कुल खाली करके आएंगे। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं देखने कैसे बनाना है और क्या क्या लेना है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या क्या सारा लेकर के बैठी हूँ और क्या करने वाली हूँ। तो मैं आज सुबह सुबह प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि लंच में क्या दें, तो इसलिए मेरे पास जो सारी चीज़ें बची हुई है, देखिए हमारे पास 6 ब्रेड बची हुई है और कुछ आलू के चोखा बचा हुआ है और चटनी है। तो मैं इन सब से ही बच्चों के लिए लंच बना दूंगी टिफ़िन के लिए। तो सुबह सुबह तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, तो इसी का समस्या का हल करने वाले हैं। तो इस तरह से मैं 2 ब्रेड ले लूँगी। और ये देखिए, पिज़्ज़ा टॉपिंग भी करीब करीब सबके घर में होते ही हैं, और यदि नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी ले सकते हैं। और यहाँ से मैं ले लूँगी करीब 2 चम्मच। देखिए, एक बड़ा चम्मच लिया भर के, वैसे नापेंगे तो 2 चम्मच हो जाएंगे। और इसी में डाल देंगे मेयोनीज। बच्चों को इस तरह से बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इस तरह से यदि बना करके देंगे ना तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और बिल्कुल टिफ़िन खाली करके आएंगे। देखिए, इस तरह से इसे कर लेंगे मिक्स। अभी इनके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। देखिए, खूब अच्छी तरह से बराबर से फैला देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से फैला लिया है दोनों पे। अब इस पे लगा लेंगे एक पतली सी लेयर आलू का। ये चोखा बचा हुआ था पहले का, आलू के पराठे के लिए मैंने बनाया था, तो इसे इस तरह से डाल देंगे। इसकी भी एक लेयर लगा देंगे पतली पतली सी। देखिए, दोनों स्लाइस में मैंने लगा दिया है। इस तरह से इसके निकाल लेंगे रिंग्स। ऑनियन को मैंने इस तरह से गोल से काट लिया है। अब इसको इस तरह से रिंग्स निकाल लेंगे। इस तरह से फैला देंगे। इसके ऊपर चाहे तो आप खीरा वगैरह भी, पसंद है बच्चों को तो खीरा वगैरह भी डाल सकते हैं। अब ऊपरी लेयर में मैं बना रही हूँ, यदि आपके पास ग्रीन वाली चटनी है तो ग्रीन वाला चटनी लगा दीजिए। ये वाली भी चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो ये वाली चटनी लगा देंगे ऊपर से। कलर एक जैसा ही है पर इसकी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चटनी है। नीचे वाले का खट्टी मीठी से आएगी टेस्ट, और इसका टेस्ट आएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो आप चाहें तो ग्रीन वाली चटनी भी अच्छे से लगा सकते हैं। मैं ये वाली चटनी मेरे पास बनी हुई थी। ये प्याज और टमाटर की चटनी है, लहसुन वगैरह इसमें डली हुई है बहुत अच्छे से। तो ये वाली इसके ऊपर से इस तरह से लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे को भी तैयार कर लेंगे। देखिए, दोनों को मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो घी या बटर कुछ भी लगा लें इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बटर। ये देखिए, मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था तो बटर को इस तरह से फेर दिया, तो ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगी इस सैंडविच को। अब इसे अच्छे से कर देंगे बंद। अब यहाँ पर देखिए, जब तक हमारे सैंडविच बन रहे हैं तब तक मेरे पास 2 स्लाइस ब्रेड और बच गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अलग बनाती हूँ। बच्चों को कई बार मीठा भी पसंद आता है, तो मैं यहाँ पर जो घर की मलाई है वो मलाई ली हुई है। कहीं आपको जो बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट वगैरह कुछ मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये घर की मलाई है, देखिए बिल्कुल फ्रेश वाली मलाई है। तो इस तरह से मैंने ले लिया है 2-3 चम्मच। इसमें मैं मिक्स करूंगी खांड मीठे के लिए।
क्योंकि चीनी हेल्दी नहीं होता है, बच्चों को जब देना है तो थोड़ा सा हेल्दी बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे खांड मिक्स किया है। जितना मीठा चाहिए उस तरह से आप डाल दीजिए, जिस तरह से बच्चे आपके पसंद करते हैं। मैंने इस तरह से देखिए खांड में मिक्स कर दिया। खांड और मलाई को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार हो जाएगा घर में, जो बाहर नहीं मिल सकता इस तरह से कभी भी। अब ये देखिए इसके ऊपर ये जो ब्रेड की स्लाइस बची हुई है इसके ऊपर अच्छे से कर लेंगे कोट। ये देखिए दोनों को मैंने कर दिया है कोट अच्छे से, मलाई और खांड से। अब इसमें देखिए टूटी फ्रूटी है हमारे पास, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो इस तरह से टूटी फ्रूटी डाल देंगे। बहुत ही आसान है बनाना, जब बच्चे भी खुश और बहुत आसानी से बन भी जाएंगे और हेल्दी भी होंगे। तो इस तरह से दोनों में डाल देंगे। अब ये चेक कर लेते हैं, 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे खोल करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा क्रिस्पी बन करके तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे, सावधानी से निकालें, मुझे आदत है इसलिए मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। देखिए दोनों साइड इस तरह से गोल्डन हो चुके हैं। ये देखिए अब इसे करेंगे इस तरह से फोल्ड बीच से। इस तरह से यदि इतने छोटे छोटे बनाते हैं तो बच्चों को खाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और जिस तरह से पहले मैंने किया था बटर से, उसी तरह से अभी भी बटर लगा देंगे ताकि अच्छे क्रिस्प हो जाएंगे। कलर अच्छे आते हैं और बहुत ही अच्छे दिखते भी हैं। तो इस तरह से बंद कर देंगे इनको। जब तक ये दूसरी वाले सैंडविच बन रहे हैं तब तक मैं इसको कट कर देती हूँ इस तरह से। यदि आप चाहें तो ऐसे तिकोना भी काट सकते हैं, वो भी देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चों को लंच बॉक्स में यदि देना चाहते हैं तो इस तरह से काट करके देंगे तो उनको खाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगा। देखिए क्रिस्पी बने हैं ना, काटने की आवाज़ से ही पता लग रहा होगा आपको। तो इस तरह से काट करके देखिए, इस तरह से आप बच्चों को देंगे तो खाने में आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी तरह से दूसरे वाले को भी काट लेंगे। दूसरे वाले भी तैयार हो गए होंगे, इसे भी खोल कर चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये पहले से गर्म होते हैं तो बहुत ही कम टाइम लगते हैं। देखिए ये भी अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, देखिए बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। तो ये भी निकाल लेते हैं, इसे काटने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं है। अब इसे हटा देते हैं और स्विच बंद कर देते हैं। चाय ज़्यादा देर तक कैसे गर्म रख सकते हैं कप में, तो ये इसके लिए एक ट्रिक है। ये देखिए इस कप में यदि हम चाय छानते हैं तो बहुत ही जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो ज़्यादा देर गर्म रहे इसके लिए मैं इसमें बॉयल पानी बिल्कुल डाल रही हूँ इसमें। इसके बाद यदि हम चाय डालेंगे इसमें छान करके, पानी फेंकने के बाद पानी में मत छान दीजिएगा, तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके लेयर दिख रहे हैं और इस तरह से इसके प्याज मसाले जो भी सॉस वगैरह थे इस तरह से दिख रहे हैं। ये देखिए दूसरे वाले को भी मैंने कट कर दिया है, तो इस तरह से दिख रहे हैं दूसरे वाले, और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं ये वाली। ये देखिए हमारा बिल्कुल सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। हमारे घर तो बच्चे नहीं हैं, तो हम जा रहे हैं नाश्ता खाने के लिए, और साथ में गर्मा गर्म चाय। बहुत ही मज़ा आता है यदि इस तरह से सुबह सुबह मिल जाए, और बहुत ही कम मेहनत में बचे हुए चीज़ों से तैयार हो गया है। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।